अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अरबी गोश्त की रेसिपी। बहुत मज़ेदार होती है। जब भी अरबियाँ सीज़न में आए तो आप इसे ज़रूर बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें हाफ़ के जी बीफ का गोश्त है, आप मटन का भी ले सकते हैं। 1.5 पाव अरबी है ये। 2 प्याज हैं स्लाइस में कट की हुई। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टमाटर स्लाइस में कटे हुए। 1/3 प्याली ऑयल है ये। इसके अलावा ये कुछ ड्राई मसाले हैं जिसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट। इसके अलावा इसमें हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, जो हम इसको ऐड में यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट कर दें हम इसे। एक पॉट में हम सबसे पहले ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर आप उसमें जो 2 अदद प्याज हमने स्लाइस की हुई रखी थी उसको ऐड कर देते हैं। प्याज को हम इतना इसमें फ्राई करते हैं ऑयल में कि ये सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस इसका। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करनी है। ये बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी रेसिपी है। जब भी अरबियाँ सीज़न में आए आप इसे ज़रूर बनाएं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। हल्का ग्रेवी वाला सालन होता है, इसको राइस के साथ या चपाती के साथ, जिसके साथ आप सर्व करना चाहें करें। लंच की बेहतरीन डिश है ये। लंच में बनाएं आप, डिनर में बनाएं, बहुत मज़ेदार होता है ये। अरबी तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए, बहुत फ़वाइद हैं इसके, इसीलिए आप ये ज़रूर बनाएं। अरबी आजकल सीज़न में है, आप ज़रूर अपने लंच में या डिनर में इस डिश को ज़रूर बनाएं। चलें, अब प्याज भी हमारी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गई है, कलर चेंज कर लिया। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देते हैं। इस गोश्त को भी हम इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इतना कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए बिल्कुल। इतना पकाएंगे इसमें हम गोश्त को कि कलर चेंज करने तक गोश्त को इसमें हम पकाएंगे। इसके बाद हम जब गोश्त ने अपना कलर चेंज कर दे तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसको भी हल्का सा हम भूनेंगे। हल्का सा आप भून लें इसके साथ लहसुन अदरक के पेस्ट को भी। और इसके साथ ही हमने जो 2 अदद स्लाइस किए वो टमाटर रखे थे वो हम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करने के बाद जो हमने ड्राई मसाले रखे थे सारे, वो हम ड्राई मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। और ड्राई मसाले ऐड करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से हल्का सा भूनें। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम अब ये हल्का भून गया है। अब हम इसके अंदर 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि इसमें हमारा ये गोश्त गल जाए। और ये जितने भी हमारे मसाले हैं, मसालों से मुराद मतलब प्याज और टमाटर, ये भी अच्छी तरह इसमें हल हो जाएगा। उसके बाद कैप लगाकर हम इसको 40 से 45 मिनट तक के लिए पकाएंगे। हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। 45 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया है तो ये मेरा गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका है और ये मसाला भुनने पर आ रहा है अभी। अब इसको हम अच्छी तरह से स्पून से भून लेंगे बाकी जो इसमें पानी है, ताकि वो खुश्क हो जाए। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे ताकि हमारे इसमें प्याज और टमाटर जो था वो भी अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए, बिल्कुल एक मसाला रेडी हो जाए बिल्कुल। अच्छी तरह से भुनने के बाद अब ये देखें भुन गया है गोश्त, इसमें ऑयल ऊपर आ गया है। अब जो अरबी हमने कट करके रखी थी उस अरबी को हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे इसमें अरबी को हम। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें मसाला भी चेक कर लेते हैं। ये मसाला देखिए हमारा जितना इसमें प्याज और टमाटर थे वो बिल्कुल घुल चुके हैं और अच्छी तरह से एक मसाला बन गया है। अब इसके अंदर हम 1 से 1.5 प्याली के करीब पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी कि उसमें हमारी अरबी भी गल जाए और हमें जितनी ग्रेवी रखनी हो वो हमारी ग्रेवी भी बन जाए। इसको मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट इसको हम रख देंगे पकने के लिए, ताकि हमारी जो अरबी है वो
गल जाए। इसको कवर करके हम रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट बाद मैं दोबारा कैप हटा के इसको चेक कर लूँगी। ये ऑलमोस्ट हमारा जो सालन है वो रेडी है, क्योंकि हमारी अरवी भी मैंने बीच में चेक कर लिया था एक मरतबा, अरवी हमारी गल चुकी है। अब लास्ट में हमारा जो गरम मसाला हमने रखा था पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें सालन में। इसके अलावा जो हमने 2 से 3 हरी मिर्च रखी थी, वो 2 से 3 हरी मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें इसे कवर करके 5 मिनट और पकाएंगे। मैंने कवर कर दिया। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं स्लो आंच पे छोड़ दूँगी। 5 मिनट बाद मैं चेक करूँगी। 5 मिनट बाद मैं अब इसको चेक करती हूँ कवर हटाकर। ये ऑलमोस्ट मेरा अरबी गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। ऑयल हल्का सा ऊपर आ गया है, मतलब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसको सर्व आउट कर लेती हूँ। सर्विंग डिश में मैंने इसको निकाल लिया है। आप इसको जब भी अरबी का सीज़न आए आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं। घर का बना हुआ खाना खाएं, हेल्दी रहें, हेल्दी रहें। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।